हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी में। आज कक्षा 10 के बच्चों के लिए हिंदी व्याकरण से एक नया टॉपिक उठाया गया है जिसका नाम है वाच्य। वाच्य कुछ और नहीं है बेटा। जब हम इंग्लिश की ग्रामर पढ़ते हैं तो इंग्लिश के ग्रामर में आपको एक टॉपिक मिलता है वॉइस, और इस वॉइस में आप पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। सेम वही चीज है, हिंदी में आप इसको किस रूप में पढ़ते हैं? वाच्य के रूप में। तो वाच्य कुछ और है नहीं। वाच्य क्या है? देखिए, पहले तो इसकी परिभाषा बताने से पहले वाच्य के बारे में थोड़ा सा हम जानते हैं। वाच्य क्या है? वाच्य बना है एक संस्कृत की धातु है वच धातु से, जिसका अर्थ है बताने लायक या बताने योग्य। ठीक है, तो जब भी कोई काम हम हिंदी में करते हैं ना, या इंग्लिश की ही बात करें ग्रामर की, जो बताने योग्य जो भी चीजें होती हैं, जो कार्य हो रहा है, उसमें हम किसके बारे में बात करेंगे? सारी बातें किसकी होंगी? क्रिया की। यानी कि अगर हम जब आगे बढ़ें और वाच्य के बारे में या वाच्य की परिभाषा के बारे में बताएं तो क्या कहेंगे कि क्रिया के जिस स्वरूप से ये पता चले कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कर्ता की प्रधानता है, कर्म की प्रधानता है, या फिर भाव की प्रधानता है। अब ये कैसे हम पता करेंगे? देखिए, आपने पढ़ा होगा इंग्लिश में क्या, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। इसी सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? कर्ता, या फिर कहीं कहीं हिंदी में ही लिखा मिलेगा आपको उद्देश्य, और इसको बोलते हैं प्रेडिकेट को विधेय। अब इस प्रेडिकेट में आप देखेंगे क्या होगा? क्रिया होगी। ठीक है, क्या होगी? क्रिया होगी। फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, यानी कि सहायक क्रिया। क्रिया हुई, सहायक क्रिया। ठीक है, आगे ऐसे जब हम बढ़ेंगे इससे तो क्या मिलेगा हमको? कर्म। यही जब हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो क्रिया को हम बोलते हैं वर्ब, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो यानी कि जैसे हम कह रहे हैं राम खाना खाता है, तो जब हम वाक्य जिससे स्टार्ट करते हैं, जिसके बारे में बात होती है, वही क्या है हमारा? कर्ता, यानी कि सब्जेक्ट। ठीक है, जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, खाता है, ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी क्रिया, और ये खाना यानी कि जो हमारा फूड है, ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो हम देखते हैं कर्ता क्रिया के स्वरूप में किसके द्वारा हमको मतलब वाक्य में क्या परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वाक्य में किसका बोलबाला है सबसे ज्यादा, या कह सकते हैं वाक्य में प्रधान कौन है, किसकी बात हो रही है सबसे ज्यादा। जैसे मैं कहूं, अरे उससे चला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता, तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो असमर्थ है उस काम को करने में। किसी फीलिंग, किसी इमोशन की जब हम बात करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है? भाववाच्य आता है। जब किसी भाव की बात आती है तो क्या हो जाता है? भाववाच्य। तो अगर देखें इस हिसाब से तो वाच्य हमारे हिंदी में कितने तरह से होंगे, कितने तरीके के? तो 3 तरह के हमको वाक्य मिलेंगे। वाच्य हमको कितने तरह के मिलेंगे? 3 तरह से। तो पहला होगा कर्तृवाच्य, दूसरा होगा कर्मवाच्य, और तीसरा क्या होगा? अभी जो आपको बताया, भाववाच्य। अब इतना आसान चीज है ये कि देख के ही आपको समझ में आ जाएगा। कर्तृ मतलब जिसमें प्रधान क्या हो? कर्ता। कर्म मतलब जिसमें प्रधान क्या हो? कर्म। और भाव में क्या होगा प्रधान? आपका भाव होगा, यानी कि आपकी फीलिंग से आपके इमोशंस होंगे। तो जैसे जैसे हम बढ़ेंगे देखेंगे कि क्रिया के 2 तरीके या क्रिया के 2 टाइप्स होते हैं। उसको क्या बोलेंगे? एक क्रिया है आपकी सकर्मक क्रिया, और एक क्रिया कैसी है? अकर्मक। कैसी है? अकर्मक। एक है सकर्मक क्रिया और दूसरी है अकर्मक क्रिया। ये क्या होता है? आपने पढ़ा होगा, जब तक आपको ये पता चला होगा कि सकर्मक और अकर्मक क्या होता है। तो हिंदी में एक चीज जान लीजिए, जब कहीं स लगा के कोई
शब्द बनाया गया हो, क्या लगा के, स लगा के, मतलब उसका क्या है, उसके साथ है। स मतलब साथ, और अ मतलब साथ नहीं है। यहां पे क्या है, स मतलब साथ है और अ मतलब साथ नहीं है। तो क्या साथ है, कर्म। अगर क्रिया के साथ कर्म लगा है तो वो कैसी क्रिया होगी, सकर्मक क्रिया। और इसी क्रिया के साथ कर्म नहीं है, उसके साथ कर्म नहीं है, तो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। जैसे एक उदाहरण आपको बताते हैं, राम रोता है, क्या है, राम रोता है। यहां पे राम क्या है, ये हो गया आपका कर्ता, रोता क्या है, ये हो गई आपकी क्रिया, और ये है क्या है, सहायक क्रिया। क्या हो गई, सहायक क्रिया। क्या आपको इस वाक्य में कहीं से भी आपको कोई कर्म दिख रहा है, यहीं पे खत्म हो गया। यानी कि जिस वाक्य में क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं है वो कैसी क्रिया हो जाएगी, अकर्मक। कैसी हो जाएगी, अकर्मक। और जब इसी के साथ होता, राम खाना खाता है, अभी जो आपको एग्जाम्पल बताया था थोड़ी देर पहले, राम क्या हो गया आपका, कर्ता, खाना क्या हो गया, कर्म, खाता क्या है, ये आपका क्रिया, और ये आपका सहायक क्रिया। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया क्या, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य को जैसे जैसे हम आगे बढ़ के देखते रहेंगे, तो पहली चीज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कहां पे, कर्मवाच्य और भाववाच्य में। इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, लेकिन इस कंफ्यूजन को 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। अभी आप देखिए कैसे। कर्तृवाच्य की कहानी है कि इसमें जो क्रिया होगी हमेशा वो या तो सकर्मक होगी या फिर अकर्मक होगी। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें जो क्रिया होगी वो दोनों तरह की होगी, सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक भी हो सकती है। लेकिन जब कर्मवाच्य की बात करेंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ इसमें क्रिया कैसी होगी, सकर्मक, इसमें अकर्मक नहीं होगी। ठीक है, इसमें क्या नहीं होगा, अकर्मक क्रिया। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसमें प्रधानता किसकी होनी चाहिए, कर्म की, और अकर्मक में कर्म होता ही नहीं है। अकर्मक में जब कर्म होगा ही नहीं तो फिर ये अकर्मक क्रिया इसके साथ लग के क्या करेगी, कुछ नहीं। तो ये होगा हमेशा कैसा, इसके साथ जो क्रिया लगेगी वो हमेशा सकर्मक क्रिया। और यही भाववाच्य में जब हम चीजों को देखते हैं, तो जब भाव बताते हैं इस चीज की, यानी कि भाव की जहां प्रधानता हुई वहां सकर्मक ना होकर क्रिया कैसी होती है, अकर्मक। अब आपको जब भी डिफरेंशिएट करना हो, जिसमें अलग करना हो, आप देखिए कि कर्म है कि नहीं। अगर कर्म है, दोनों एक जैसे देखने में, इसका सेंटेंस जब बनेगा आप वाक्य देखेंगे दोनों एक जैसे आपको दिखेंगे, तो आपको ये कंफ्यूजन होगा कि ये इसको हम कर्मवाच्य बताएं या भाववाच्य बताएं। तो सीधा सीधा देखिए, अगर कर्म है तो कर्मवाच्य है, अगर कर्म नहीं है तो वो क्या है, भाववाच्य है। तो यही आपको, अब इसमें क्या होगा, उससे उठा नहीं जाता, उससे खेला नहीं जाता, उससे खाया नहीं जाता। ठीक है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, उससे लिखा नहीं जाता, लेकिन लिखा नहीं जाता क्या, उसमें ऐड किया जाए, उससे पत्र नहीं लिखा जाता, उससे अपना पेपर नहीं दिया जाता। एक कर्म को क्या किया जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा, एक कर्म को उसके साथ साथ अटैच कर दिया जाएगा। तो आइए, अब ये हमारा कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य खत्म हुआ। अब हम वाच्य परिवर्तन आपको बताते हैं, वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे एक वाच्य से दूसरे वाच्य में। अब देखिए, वाच्य परिवर्तन, वाच्य परिवर्तन क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा जब इंग्लिश का ग्रामर जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं एक्टिव वॉइस को कन्वर्ट करो किसमें, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करो एक्टिव वॉइस में। वैसे यहां पे क्या करना है, एक वाच्य से दूसरे वाच्य में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, वाच्य का परिवर्तन। अब देखिए, कर्तृवाच्य से किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य से किसमें बदलना है, कर्तृवाच्य में, कर्तृवाच्य से भाववाच्य में, और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में। आपको एक चीज नहीं देखने को मिलेगा,
कि कहीं कर्मवाच्य से किसमें बदला गया हो, भाववाच्य में, या फिर आपको ये नहीं देखने को मिला कि भाववाच्य से किसमें बदलने को मिला हो, कर्मवाच्य में। इसका क्या रीजन है? इसका रीजन ये है कि इसमें कर्म होता है, इसमें कर्म होता ही नहीं। तो जब इसमें कर्म होगा, इसमें कर्म होगा ही नहीं, तो उसका एक दूसरे में परिवर्तन संभव ही नहीं है। तो अब हम ये जो कर्तृ से कर्म में परिवर्तन को सीखेंगे, कर्म से कर्तृ में परिवर्तन सीखेंगे, कर्तृ से भाव में परिवर्तन सीखेंगे और भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन सीखेंगे। कुछ उदाहरण आपके सामने मैंने लिख दिया है, इन उदाहरणों को थोड़ा सा आप देखिए और समझने की कोशिश करिए। क्या लिखा है? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में, यानी कि यहाँ पे अभी कर्ता प्रधान है। जो हमने यहाँ पे उदाहरण आपके लिए लिखा है, इसमें क्या है? कर्ता प्रधान है। अब प्रधान हमको किसको करना है? कर्म को। कैसे करेंगे? लिखा है माँ ने बेटे को उपहार दिया, माँ ने बेटे को उपहार दिया। इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए कैसे होगा, माँ को ऐसे ही रहने दीजिए, क्या लिखेंगे? जैसे वहां पे करते थे बाई मदर, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो क्या लगाते हैं पैसिव वॉइस में? बाई मदर। तो यहां क्या होगा? माँ द्वारा बेटे को उपहार दिया गया। बस, माँ ने बेटे को उपहार दिया, आपने क्या कहा? माँ द्वारा बेटे को उपहार दिया गया। ये हो गया वाच्य में परिवर्तन। और कहां से? कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। ऐसे ही दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है जिसमें कर्म प्रधान है, समीर द्वारा। अब देखिए पहचान है कि अगर द्वारा वगैरह लगा है तो आपको सीधे समझ जाना है कि द्वारा जिसमें लगा है वो कैसा है? कर्मवाच्य है। और कर्तृवाच्य में करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? समीर द्वारा हटा के कारक चिन्ह, समीर ने उसको पीटा। समीर ने क्या किया? उसको पीटा। या समीर द्वारा उसको पीटा गया, इसका परिवर्तन क्या हो गया? समीर ने उसको पीटा। ऐसे ही कर्तृ से भाव में, लड़के नहीं रोते, जो एक समाज का एक कहावत है कि लड़के हो तुम रो नहीं सकते, लड़के नहीं रोते, वही वाला कहानी है। तो एग्जाम्पल भी वही लिया गया, लड़के नहीं रोते। इसमें देखिए आपको कर्म ही नहीं मिलेगा, लड़के नहीं रोते, तो लिखेंगे लड़कों द्वारा या लड़कों से रोया नहीं जाता। क्या लिखेंगे? लड़कों से रोया नहीं जाता। ऐसे अगला देखिए क्या लिखा है? रोगी से चला नहीं जाता। तो क्या लिखेंगे? सीधे इसको भाववाच्य से किसमें बदलेंगे? कर्तृवाच्य में। तो लिखेंगे रोगी द्वारा या रोगी चल नहीं सकता। जब हम लिख दिए रोगी चल नहीं सकता तो कैसा हो गया? कर्तृवाच्य। और अभी भाव में जब इसको बदला गया तो क्या था? रोगी से चला नहीं जाता। वो इस लायक नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो क्या कर पाए? चल पाए। तो उसकी जो अंतरात्मा से आवाज निकल रही है, उस आवाज को बताया जा रहा है कि रोगी से चला नहीं जाता। तो ये हो गया आपका ये पूरा चैप्टर। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बस एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है, लोग उसी वजह से इस चैप्टर को छोड़ देते हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को नहीं करते। बोर्ड में अगर आप देखेंगे कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इससे। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, समझ अगर आपको आ गया एक बार तो फिर कभी जीवन में नहीं भूलेगा। और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जीवन भर ये भूले बिना। तो इसी के साथ इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही प्यार अपना बनाए रखिए, हमारे चैनल को जितना ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।